पेट की दिक्कतें, मतलब ऐसी परेशानियां जो पीछा ही नहीं छोड़ती। क्या इसका कोई परमानेंट, कोई पारंपरिक इलाज है? आज हम एक ऐसे ही सदियों पुराने आयुर्वेदिक नुस्खे की बात करने वाले हैं जो शायद इसका जवाब हो सकता है। ये सवाल ये सवाल शायद बहुत से लोगों को अपना सा लगेगा, है ना? खाना खाया और बस पेट में भारीपन, गैस, खट्टी खट्टी डकारें। सुनने में छोटी बातें लगती हैं, पर सच तो ये है कि ये रोज की जिंदगी को ना बहुत मुश्किल बना देती हैं। पेट में भारीपन, गैस बनना, अफारा मतलब पेट का फूल जाना, कब्ज रहना, ये सारे लक्षण इतने कॉमन हैं कि हम इन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। पर असल में ये एक तरह से हमारे पाचन तंत्र के सिग्नल्स हैं। वो कह रहा है, भाई मदद चाहिए। तो चलिए, इन्हीं आम पर बहुत परेशान करने वाली पेट की समस्याओं की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आयुर्वेद हमें क्या रास्ता दिखाता है। तो आयुर्वेद का समाधान क्या है? जवाब है चित्रकादि वटी। जी हाँ, ये एक बहुत पुराना टाइम टेस्टेड जांचा परखा उपाय है। एक ऐसी दवा जिसे खास तौर पर हमारी पाचन अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को फिर से मजबूत करने के लिए बनाया गया है। तो आखिर ये चित्रकादि वटी है क्या चीज? देखिए, ये एक शास्त्रोक्त दवा है। अब शास्त्रोक्त का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि इसका फॉर्मूला हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों से सीधे लिया गया है। ये कोई आज का नया आविष्कार नहीं है, बल्कि सदियों का ज्ञान है। और सबसे अच्छी बात, अब ये चूरन की जगह गोली के रूप में भी मिलती है। मतलब इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो गया है। देखिए, कोई भी दवा हो, उसका पूरा फायदा तभी होता है जब उसे सही ढंग से लिया जाए। तो अब बात करते हैं कि चित्रकादि वटी को लेने का सही तरीका क्या है। इसका एक पूरा तरीका है, ध्यान से सुनिए। शुरुआत के 15 दिनों तक दिन में 3 बार, मतलब नाश्ता, लंच और डिनर के बाद 2-2 गोली लेनी है। फिर जब आराम मिलना शुरू हो जाए तो डोज को कम करना है, 2 बार, और फिर धीरे धीरे दिन में 1 बार पे ले आना है। लेना कैसे है? बहुत सिंपल है। या तो गुनगुने पानी के साथ या फिर सादे ताज़े पानी के साथ ले सकते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर गैस या डकारें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हों तो सुबह वाली डोज खाली पेट लेना ज़्यादा असरदार हो सकता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, और वो है परहेज यानी डाइट का डिसिप्लिन, क्योंकि इसके बिना दवा भी अपना पूरा काम नहीं कर पाएगी। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। आयुर्वेद का ये एक गोल्डन रूल है। इलाज सिर्फ दवा नहीं करती, आपकी जीवन शैली करती है। दवा तो बस एक टूल है जो तभी काम करेगा जब आप खान पान का अनुशासन रखेंगे। तो सवाल उठता है कि किन चीज़ों से परहेज करना है। लिस्ट बहुत लंबी नहीं है। मेनली 3 चीज़ें हैं जिन्हें आयुर्वेद पाचन के लिए भारी मानता है। एक है अरहर की दाल, दूसरा है चावल और तीसरा है खट्टी चीज़ें जैसे अचार वगैरह। इंटरेस्टिंग बात यह है कि नींबू से परहेज नहीं करना है, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये परहेज कब तक करना है? देखिए, अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए तो करीब करीब 1.5 से 2 महीने तक इन चीज़ों को पूरी तरह से कंप्लीटली छोड़ना होगा। यही वो अनुशासन है जो स्थायी समाधान लेकर आएगा। चलिए, अब कुछ और ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी उम्मीदें बिल्कुल सही हों। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इसे समझना ज़रूरी है। जैसे गैस की गोली, डीएसआर वगैरह, वो तुरंत आराम देती हैं, मतलब लक्षणों को दबा देती हैं। वहीं आयुर्वेद प्रॉब्लम की जड़ पर काम करता है। तो हाँ, इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर इसका मकसद है परमानेंट सॉल्यूशन। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, अगर कोई पहले से ही गैस की एलोपैथिक दवाएं ले रहा है और फिर उन्हें छोड़कर इस पर आता है, तो शरीर को एडजस्ट होने में, तालमेल बिठाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ऐसे में सब्र रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर मामला ज़्यादा गंभीर हो तो? मान लीजिए फैटी लिवर की दिक्कत है, या फिर लिवर के एंजाइम्स, वो जो एसजीपीटी, एसजीओटी होते हैं, वो बढ़े हुए हैं, तब क्या करना चाहिए? ऐसी किसी भी कंडीशन में एक ही जवाब है, हमेशा डॉक्टर से सलाह लें। अगर ब्लड रिपोर्ट्स में लिवर से जुड़ी कोई भी गंभीर बात सामने आती है तो फिर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं, प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस ही लेनी चाहिए। ये बात बहुत हिम्मत देती है ना, कि धीरे धीरे लाभ मिलता है लेकिन निजात मिलना शुरू हो जाएगा। आयुर्वेदिक प्रोसेस स्लो ज़रूर हो सकता है, पर जो राहत मिलती है वो परमानेंट होती है। ये सिर्फ एक गोली खाना नहीं है, ये एक हीलिंग प्रोसेस है, ठीक होने की एक पूरी प्रक्रिया।
तो आखिर में बात घूम फिर कर दवा पर नहीं बल्कि अनुशासन पर आ जाती है। असली सवाल तो ये है कि क्या हम सब अपने स्वास्थ्य के लिए वो ज़रूरी अनुशासन अपनाने को तैयार हैं? क्योंकि असली ताकत गोली में नहीं, हमारे अपने संकल्प में होती है।